नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट या जितने भी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए एग्जाम्स हैं ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। और दोस्तों साथ ही में जो भी हमारे टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर कौन है? कई बार यह क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है। और वहीं पर सुनीता विलियम्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुनीता विलियम्स जो है ना, वे अंतरिक्ष से रिलेटेड है। किस चीज़ से है? अंतरिक्ष से रिलेटेड है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ठीक है ना, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वह कौन सा एक समूह है जो कि जड़ों का है? तो दोस्तों देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गाजर, चुकंदर, मूली, ये जो एक समूह है ना, ये एक जड़ों का है। याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कई बार रिपीट हो चुका है। और 2022-2000 में जो जुलाई और दिसंबर में जो सीटेट का पेपर होने वाला है, उसमें ये बिल्कुल रिपीट होंगे। 2 या 3 क्वेश्चन जरूर से रिपीट होंगे। रेगिस्तानी योग नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो दोस्तों रेगिस्तानी योग कहाँ पर पाया जाता है? कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, आबू धाबी लगाकर आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से ही बिल्कुल हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है नेपेंथिस से रिलेटेड। तो देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका आकार एक घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। बिल्कुल ए और जो बी है ना, बिल्कुल सही है। अब सी डी को देखेंगे। यह केवल छोटे मकोड़े, गलत बात है। केवल छोटे कीड़े मकोड़े नहीं, बल्कि ये चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा सी। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए और बी किस में है देख लेते हैं नीचे। ए और बी ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। दोस्तों वह कौन सा मतलब कि बुखार है जिसका उपचार सिनकोना वृक्ष जो रहता है उसकी छाल से किया जाता है? तो वह मलेरिया है। क्या है? मलेरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो दोस्तों देखिएगा, जो चेराव नाच है वह कहाँ के लोग करते हैं? वह करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, मिजोरम के लोग करते हैं। चेराव नाच कहाँ के करते हैं? मिजोरम के करते हैं। इसकी जो एक दोस्तों 2 मिनट की क्लास है, जिसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो दोस्तों मिजोरम के लोग चेराव नाच करते हैं। अब थोड़ी सी बात झारखंड की कर लेते हैं। कुडुख, ठीक है ना, क्या आता है दोस्तों? एक मतलब कि कुडुख, ठीक है ना, कुडुख भाषा कहाँ के लोगों की है? तो ये हो जाएगी झारखंड के लोगों। कहाँ की हो जाएगी? झारखंड के लोगों की हो जाएगी। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो वहीं पर बात हो रही दोस्तों तमिलनाडु की। ठीक है ना, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों आप लोगों ने मैप तो देखा ही होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया और इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर से आता है। तो देखिएगा, तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य है वह बिल्कुल हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं होगा। ठीक है, महाराष्ट्र भी नहीं होगा दोस्तों तमिलनाडु को, ना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? देखिएगा दोस्तों, जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को हल करें तो उनको 2 बार जरूर से पढ़ें, या एक बार भी पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा गया। ठीक है ना, कई बच्चे इसको हाँ समझ लेते हैं और गलत लगा जाते हैं। देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देख लेंगे, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक, बिल्कुल यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड्स आ रहा है। यदि आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स की वीडियो चाहिए दोस्तों, जिनकी सहायता से आप सही गलत मतलब यदि आपको नहीं आ रहा फिर भी उसको सही कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो सटीक, संख्यात्मक भी नहीं होगा, कौशलों का विकास करना है दोस्तों, बिल्कुल ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है तो हमको आंसर भी नेगेटिव ही ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये बाकी के पॉजिटिव है, देख लेते हैं। विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा व सृजनात्मकता को बिल्कुल बढ़ावा देंगे, बट यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है ना। अवलोकन को भी देंगे, वर्गीकरण को भी देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित भी करेंगे। लेकिन दोस्तों ये नहीं करना है क्या, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक नहीं करेंगे, ठीक है ना, सटीक बिल्कुल भी, और संख्यात्मक कौशल का विकास नहीं करना है। तो सही उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र क्या संकलित करता है, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा, ठीक है ना, बिल्कुल पर्यावरण शिक्षा करता है। सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और उनको मुद्दों को, ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ विज्ञान की बात की गई है, तो विज्ञान तो इसमें भी समाहित है, तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, नंबर 1 कट हो जाएगा, ठीक है। विज्ञान समाज विज्ञान, अब ये दोनों इसी में है और उसमें पर्यावरण भी है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान, तो इसमें क्या है, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान है, बट समाज विज्ञान नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा, तीनों के तीनों सब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, क्या करता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा वगैरह, ठीक है ना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, यहाँ पर पूछ रहा है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सही है। 73 का देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दोस्तों ये गलत बात है, ठीक है ना, ये नहीं है, ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, सिर्फ 1 से 5 तक की में ही, है ना, तो ये नहीं होगा। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है ना। याद रखना 1 और 2 की जो कक्षाएं ना, उनमें भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं बनाया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट, क्योंकि दोस्तों इसका उत्तर ही बिल्कुल मतलब कि यही कन्फर्म है ना। तो देख लेंगे, थर्ड देख लेंगे, 2, 3 और 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अब बात क्या है, यहाँ पर क्या हो रही है, 5 की भी हो रही है, 3 की भी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 और 2 में सिर्फ गणित जो रहता है, मतलब गणित और भाषा के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेंगे, 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ये भी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों याद रखना नंबर मतलब कि कक्षा 1 और कक्षा 2, ठीक है ना, इन दोनों कक्षाओं में जो पर्यावरण है ना, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाई जाती है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि खोजने के लिए मतलब क्या इंगित करता है। 74 का इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर सीधे तौर पर क्या बात हो रही है, बाल केंद्रित हो रही है, ठीक है ना। बाल केंद्रित जो महत्व है ना, बच्चों को बाल केंद्रितता की ओर मतलब बढ़ावा देता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बिल्कुल है। यहाँ पर क्या हो रही है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के पर्याप्त अवसर, मतलब कि बच्चा स्वयं करे, ठीक है ना, कोई समस्या है तो उसका हल स्वयं खोजे, तो यह बाल केंद्रित मतलब एक जो बाल केंद्रित है ना, उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन याद नहीं करेंगे, ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, सूचना वगैरह भी नहीं, क्योंकि दोस्तों ये सभी के सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा केंद्रित बिल्कुल नहीं है, बल्कि कैसा है, बाल केंद्रित है। आगे देख लेंगे दोस्तों, आज की क्लास में हम सिर्फ 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसमें भी हम 15 क्वेश्चन को कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है ना 2019 का दिसंबर का पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपको इसकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। यहाँ पर बात हो रही है उप प्रकरण की, ठीक है ना। यहाँ पर मुख्य प्रकरण है और उप प्रकरण कौन सा हमको यह देखना है। तो 75 का हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे दोस्तों। देखिए परिवार और मित्र मतलब मुख्य प्रकरण है, भोजन भी ठीक है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है, लेकिन दोस्तों जानवर वगैरह क्या एक जो है ना उप प्रकरण है। कैसा है दोस्तों, उप प्रकरण कौन सा है, तो ये वाला हो जाएगा जानवर, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, ठीक है ना। वांछनीय गतिविधि पूछ रहा है, ठीक है ना, अवांछनीय नहीं, वांछनीय पूछा जा रहा है, ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों का संबोधित करना, बिल्कुल यहाँ पर बहुसांस्कृतिक क्षेत्र आ रहा है, क्या आ रहा है, बहुसंस्कृत। अब देख लेंगे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को देने के लिए, ये तो गलत है दोस्तों, ठीक है ना, ये नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, ये भी नहीं है, केवल आ रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव टैग वर्ड्स आ रहा है। बल्कि देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक मतलब कि बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब अलग अलग क्षेत्र, विविध, यहाँ पर विविध की बात हो रही है, ठीक है ना। एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी हो दोस्तों, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ठीक है ना, बच्चे जो रहते हैं ना, वह ज्ञान की रचना करते हैं, तो इनमें से वह कौन सा इंपॉर्टेंट है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल। यदि वह सक्रिय तौर पर भाग नहीं लेंगे तो सीखेंगे कैसे, प्रेरित कैसे होंगे? ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल होने वाला है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, बिल्कुल समुदाय के सदस्यों से बिल्कुल बड़े बुजुर्ग रहते हैं बच्चों के समुदाय में, तो उससे क्या है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब सामाजिक, उनके सामाजिक विकास होता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, बिल्कुल एक हद तक जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं ना, उनसे भी सीखा जा सकता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या, ठीक है ना दोस्तों, व्याख्या वाली बात नहीं होगी जहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा 1 से 5वीं तक, अब उसको तुम व्याख्या करके सिखाओगे क्या 1 से 5 तक? ठीक है, व्याख्या वगैरह नहीं करेंगे 1 से 5 तक के बच्चों में। दोस्तों डी वाला बिल्कुल नहीं होगा, आप देख लेंगे डी वाला इसमें है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ए और सी ये भी गलत है और ये भी गलत है, बल्कि ए बी सी ये तीनों सही हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गाइज क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और साथ में टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।